हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ आपको इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स कि जो सीबीएसई 2021 में जो बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं। उस जो आपके सामने क्वेश्चन पेपर आएगा एग्जामिनेशन, उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, इस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, जो अभी जैसे कि आप लोगों को पता है कि स्कूल बहुत दिनों से बंद है, यानी कि मार्च से बंद है। और जो बच्चों की स्टडी है, जो पढ़ाई है, वो भी काफ़ी बिगड़ चुकी है। अभी तक क्लास 10th की बात करें, फिर क्लास 12th की, या फिर किसी भी क्लासेस की बात करें, जो स्टूडेंट्स की जो पढ़ाई है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि देखिए, जो क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है वो सीबीएसई ने चेंज किया है। जैसे आपने सैम्पल पेपर अगर आपने देखा होगा तो उसमें आपको पता लगा होगा कि जो है तो बहुत ज़्यादा चेंजेस सीबीएसई ने अपने क्वेश्चन पेपर में करेगा इस बार जो 2021 में आएगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या क्या मेजर चेंजेस होने वाले हैं, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा कह सकते हैं आपके बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदेमंद है एग्जामिनेशन में। तो देखिए, सबसे पहला जो चेंजेस होता है वो होता है, जैसा आप लोगों को पता है 2019 में या फिर 2020 में जो एग्जामिनेशंस होते थे उनमें जो वन वर्ड आंसर्स या फिर कह सकते हैं आप एमसीक्यू 2019 और 2019 में तो आता ही नहीं थे, लेकिन 2020 में आया था। लेकिन कुछ एमसीक्यूज़ आते थे, यानी कि कह सकते हैं आपकी 25% या फिर उससे भी कम। ऑल ओवर जितने भी पेपर होते तो उन सबको मिला के जो एमसीक्यू की संख्या रहती थी तो 25% तक रहती थी। लेकिन अब क्या होने वाला है कि 2021 का जो एग्जामिनेशन आएगा उसमें क्या होगा कि जो एमसीक्यू की जो कह सकते हैं आपका एमसीक्यू का जो वेटेज होगा, या फिर जो वन वर्ड आंसर का जो वेटेज होगा वो होगा यहाँ पे आपका 33%। यहाँ का इस सभी सब्जेक्ट में जो है तो आप कह सकते हैं कि 33%, यानी कि कम से कम आप कह सकते हैं 33, यानी कि 30 से 33 नंबर तक का जो है तो आपको वन वर्ड आंसर होगा, और उसमें ज़्यादातर एमसीक्यू होंगे। ठीक है, और अगर हम बात करें इंग्लिश सब्जेक्ट की, तो इंग्लिश में तो टोटली 50% आपका एमसीक्यू आ जाएगा, यानी कि वन वर्ड आंसर 50% होंगे, और 50% आपको जो है तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी के हो गए। लेकिन जो भी आपके मेन सब्जेक्ट होते हैं, चाहे अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट थे तो बिजनेस स्टडीज़ हो गया, इकोनॉमिक हो गया, एंड अकाउंटेंसी हो गया। अगर आप मैथ के स्टूडेंट्स हैं, यानी कि साइंस के स्टूडेंट हैं, तो आपका केमिस्ट्री फिजिक्स एंड मैथ हो गया, एंड केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी हो गया। इस तरह से जो भी आपके मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, इनमें आपका 33% जो है तो वन वर्ड आंसर या फिर एमसीक्यू आएंगे, यानी कि 33% में से कह सकते हैं कि 5-6 क्वेश्चन वन वर्ड आंसर आ जाते हैं, जिनमें से आपको ऑप्शन नहीं दिया रहता। लेकिन कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू में ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपकी वन वर्ड में एक मैचिंग भी आएगी। जैसे कि आप लोग सैम्पल पेपर अगर देखे होंगे तो कुछ जैसे इंग्लिश हो गया और हिंदी हो गया, इनमें मैचिंग भी आ रही है। ठीक है, और जो आपका पैसेज वगैरह रहता है वो तो अलग ही हो गया। लेकिन यहाँ पे जो मतलब जो बिग चेंज हुआ है वो यही हुआ है कि यहाँ पे एमसीक्यू की जो संख्या है वो बढ़ाई गई है, यानी कि एमसीक्यू इस बार आपके एग्जामिनेशन में ज़्यादा आने वाले हैं। ठीक है, जो दूसरा चेंजेस हुआ है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए, जो दूसरा चेंजेस हुआ है उसका ये है कि जो सीबीएसई ने अपना क्वेश्चन पेपर है उसको थोड़ा सा लेंदी कर दिया है। यानी कि उसमें अगर आप देखेंगे, अगर आपने सैम्पल पेपर देखा तो उसमें आपने ये देखा होगा कि लर्निंग के बेस पे कम क्वेश्चंस आए हैं, अंडरस्टैंडिंग के बेस पे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। यानी कि जो भी स्टूडेंट अंडरस्टैंड करता है, यानी कि किसी भी कोई भी टॉपिक है या फिर कोई भी कॉन्सेप्ट है, अगर आप उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हो, यानी कि आप उसको अच्छे से समझ लेते हो, तो उसमें से क्या होगा, आप उस टॉपिक, मैं कहने का मतलब है कि आप उस टॉपिक से अंडरस्टैंड कर लेते हो, यानी कि मतलब टोटली आप समझ लेते हो उस टॉपिक को अच्छे से। तो उसमें उस कंडीशन में होता क्या है कि जो एग्जामिनेशन को क्वेश्चन होगा, यानी जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसका आप आंसर दे सकते हो। लेकिन अगर आप सिर्फ टॉपिक को लर्न करके आते हो, यानी सीधा सीधा याद करके आते हो, तो उस कंडीशन में ये होगा कि आप प्रॉपरली उसका आंसर नहीं लिख पाओगे, और जो आपको कह सकते हैं जो मार्क्स है वो कट जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी एक गौर करने वाली बात है। दूसरी जो बात है वो ये है कि देखिए, आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि जो क्वेश्चन में, यानी कि जो क्वेश्चन आया है एग्जामिनेशन में वो कैसा है। ठीक है, यानी कि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है, फिर इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है, कैसा पूछा और कितने वेटेज का है। अगर जितने भी वेटेज का होगा आपको उतने नंबर को उसमें लिखना है। लेकिन मैं आपको बता दूँगा कितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं इस पर, वो सब अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर आने वाले हैं, लर्निंग के बेसिस पर इस बार कम क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो आपको जो भी टॉपिक है और जो भी कॉन्सेप्ट है आपको पहले अंडरस्टैंड करना होगा उसको, यानी कि अच्छे से समझना होगा, पढ़ना होगा, और उसके बाद जो है तो आपको वहाँ पे अच्छे से आप आंसर वहाँ पे एग्जामिनेशन में लिख पाएंगे। ठीक है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो यहाँ पे कुछ चेंजेस हुए थे जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। अगर आपको और भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगा।